हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज हम जॉब इंटरव्यूज़ के लिए कैसे करेक्टली अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं ये देखते हैं। इस वीडियो में आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि जॉब इंटरव्यू में क्या क्या बोलना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, इन सबको कैसे आंसर करना है ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। ये वीडियो बस आपको ग्रामर सिखाने के लिए है। तो पहले हम देखते हैं कि आपके करंट जॉब उसके बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो जब इंटरव्यूअर पूछेंगे ओ व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ और आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ। ऐसे आप कह सकते हैं अगर आप करंटली काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप करंटली एक जॉब है आपको अभी, तो उसके बारे में आप कह सकते हैं आई वर्क एट दिस कंपनी, और ऐसे भी कह सकते हैं आई एम वर्किंग एट दिस कंपनी। ये दोनों ही सही है। तो आई वर्क एट दिस कंपनी ऐसे जब हम कहते हैं तो उस टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, और आई एम वर्किंग को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। तो इन दोनों की डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेक ब्रेकफास्ट मतलब आप हर दिन ब्रेकफास्ट बनाते हैं, नहीं? और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कहेंगे आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट मतलब मैं अब नाश्ता बना रही हूँ। तो ये काम कुछ ही समय में पूरा होगा, ऐसा उसका मतलब है। आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। तो ये है इनका डिफरेंस। तो अब जो काम आप हर दिन कर रहे हैं तो उसको आप प्रेजेंट सिंपल में बोलिए। अगर आप एक काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं अभी, आई एम मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट, तो ये शॉर्ट टर्म है, कुछ महीनों की बात है। आप उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। ऐसे सिचुएशंस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलना सही है। अगर आपको जॉब टाइटल इंक्लूड करना है तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग एट दिस कंपनी एज अ टेक्नीशियन, और आई वर्क एट दिस कंपनी एज अ टेक्नीशियन। जॉब टाइटल के पहले आप एज लगाएंगे, एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट। तो ऐसे हम जॉब टाइटल बोलते हैं। अगर आपको कहना है कि आप कितने साल से इस काम में जुड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे फॉर दिस मेनी ईयर्स, और फॉर दिस मेनी मंथ्स, फॉर 3 years, फॉर 2 months, ऐसे हम कहेंगे। लेकिन जब हम ये टाइम लगाएंगे तो हमें वो सेंटेंस चेंज करनी पड़ेगी। तो आई वर्क एट दिस कंपनी फॉर 3 years ऐसे नहीं कह सकते, वो गलत है। आई वर्क नहीं चलेगा, वहां पे हमें आई हैव बिन वर्किंग लगाना पड़ेगा। आई हैव बिन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 3 years। ये भी सही है जब हम कहेंगे कि आई हैव वर्कड एट दिस कंपनी फॉर 3 years, वो भी सही है। सो ये याद रखिए कि अगर आप एक टाइम फ्रेम लगाएंगे कि मैं इतनी समय से ये कर रहा हूँ, मैं इतनी समय से जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आई हैव बीन डूइंग इट ऐसे कहना पड़ेगा। आई डू इट फॉर 3 years कहना सही नहीं है। तो ये आप याद रखिए। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक पर्सन अपने करंट जॉब के बारे में कैसे बात करते हैं। आई वर्क at ABC school as a teacher. I have worked there for 5 years. I teach physics and chemistry. Currently, I'm also coaching the boys basketball team. तो जब हम ये रिस्पॉन्स देखते हैं तो हमें मालूम होगा कि इन्होंने प्रेजेंट सिंपल ज़्यादातर यूज़ किया है। आई वर्क, आई टीच ऐसे यूज़ किया हुआ है। कितने साल वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको वहाँ पे उन्होंने आई हैव बिन वर्किंग लगाया हुआ है।
और ये बास्केटबॉल कोचिंग के बारे में जब ये बात कर रहे हैं तो ये एक शॉर्ट टर्म सी बात है, तो उन्होंने यहाँ पे आई एम कोचिंग लगाया। तो अब याद रखिए कि आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कीजिए अपने करंट जॉब के बारे में बात करने में। अब हम देखते हैं कि हम पास्ट जॉब्स के बारे में कैसे बात करते हैं। हम पास्ट सिंपल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पास्ट सिंपल क्या है? पास्ट सिंपल ऐसे आई डिड इट, आई वेंट देयर, ऐसे कहने को पास्ट सिंपल कहते हैं। तो कह सकते हैं आई वर्कड एट दिस कंपनी, आई वर्कड एट दिस कंपनी एज अ टेक्नीशियन, आई वर्कड एट दिस कंपनी एज अ टेक्नीशियन फॉर 3 years। तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब हमने 3 years कहा, कितने सालों से हमने वहाँ काम किया हुआ है, तो हमें वहाँ पे आई हैव बीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये काम हो चुका है, पास्ट में है, तो हम वर्कड ही यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हैव बीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वर्कड फॉर 3 years, आई वर्कड एट दैट कंपनी फॉर 3 years, ऐसे कहना सही है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक व्यक्ति अपने पास्ट जॉब के बारे में कैसे बात करते हैं। I worked at ABC school as a teacher. I worked there for 5 years. I taught physics and chemistry. I also coached the boys basketball team. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल यूज किया हुआ है। I worked, I taught, I coached, हर जगह पास्ट सिंपल यूज किया हुआ है। तो पास्ट जॉब्स के लिए पास्ट सिंपल यूज करना सही है। अब हम देखते हैं कि जब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, मतलब 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि आपका प्लान क्या है, 10 साल में आप क्या करना चाहते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, ऐसे उनका मतलब है इस क्वेश्चन से। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो हम ज़्यादातर विल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई विल बी द हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एट अ कंपनी। तो ऐसे कहा तो इनका मतलब ये है कि मैं एक कंपनी में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड बनूंगा। तो ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है इनके लिए, तो ये कहने में उनको ये कॉन्फिडेंट लगते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जब हम आई विल लगाते हैं तो अगर वो रियलिस्टिक नहीं लगती तो आप कुछ ओवर कॉन्फिडेंट लगते हैं। जैसे कि अगर आपने कहा आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इन 10 years, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है? अगर नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखेंगे। तो ऐसे में अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना है, अगर आपको हम्बल सी रहना है, तो आप यूज कर सकते हैं आई होप टू बी दिस, और आई सी माई सेल्फ एज, और आई एम प्लानिंग टू बी। फॉर एग्जाम्पल, आई होप टू बी द हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन 10 years। तो वहाँ पे हम उतनी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं, मोर हम्बल दिख रहे हैं आई होप टू बी कहने में। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई सी माई सेल्फ एज द हेड ऑफ द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन 10 years। या आप कह सकते हैं, आई एम प्लानिंग टू टेक अ मास्टर्स इन 10 years। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक रिस्पॉन्स का। I hope to be the head of the science department at a school. I am planning to take a master's degree in sports education. After that, I would like to be more involved in all the sports programs in the school. तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये I hope to be the head of the department. I am planning to do a master's. I would like to be involved in sports programs. So ऐसे आप terms use कीजिए अपनी प्लानिंग के बारे में बात करने के लिए। तो लास्टली मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन सी टेंस है, तो एक हिंट आपको
हमेशा शायद नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्टली आपको मिल सकती है अगर आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को आप लिसन करें तो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में भी होगा वही टेंस जो आपके आंसर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंटरव्यूअर पूछते हैं व्हाट वुड यू डू, तो हम उसको करेक्टली कैसे आंसर करना चाहिए। करेक्ट आंसर शुड स्टार्ट विद आई वुड डू दिस। तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन व्हाट वुड यू, आपका आंसर आई वुड। तो अब देख रहे हैं ना कि वहां पे वो सेम है, आई व्हाट वुड यू, आई वुड। एक अगली एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द जॉब। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आई हैव लर्नड दिस दिस एंड दिस फ्रॉम द जॉब, राइट। व्हाट हैव यू लर्नड, आई हैव लर्नड। तो ऐसे हम एक छोटी सी हिंट हमें कभी कभार मिल सकती है इंटरव्यूअर की क्वेश्चन से। तो अब ये प्रैक्टिस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑनलाइन क्वेश्चंस लगा के लेके आप प्रैक्टिस कीजिए कि वो हिंट्स को यूज़ करके आप करेक्टली कैसे रिस्पॉन्सेस फिगर आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।